तो विपक्षी आदमी जो हमेशा राम मंदिर के बनने को लेकर के विवादित बयान देते हैं, वे लोग जो रामचंद्र जी को नहीं मानते हैं, वे लोग जो सनातनी होते हुए भी सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, वो हमेशा विवादित बयान देते थे कि राम मंदिर के बनने से क्या फायदा होगा, राम मंदिर के बनने से क्या किसी को रोजगार मिलेगी और राम मंदिर के बनने से क्या कोई हॉस्पिटल चल पाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर के 170 किलोमीटर के दायरे में लखनऊ हो या प्रयागराज हो या गोरखपुर हो, जितने जगह है उतने जगहों के तमाम लोगों को रोजगार अभी से ही मिल चुका है और अभी से ही वो लोग बेहतरीन से बेहतरीन कमाई करनी शुरू कर दी है। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ये तमाम विपक्षी लोग जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के और राम मंदिर के बनने को लेकर के जो विवादित बयान लगातार देते हैं, उसके मुंह पर यह तमाचा होगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जोरों शोर से तैयारियां तो चल रही है, आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और इस कार्यक्रम को लेकर के देश भर में उत्साह का माहौल भी बना हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से अयोध्या में सड़कों से लेकर के एयरपोर्ट के अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिल रहा है। ऐसे में अयोध्या के लगभग सारे होटल इस महीने के लिए पूरी तरह से बुक हो चुकी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ समझिए कि अयोध्या की सड़कें से लेकर के एयरपोर्ट के अलावा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो सभी को बूस्ट मिल रहा है और वो सभी तरक्की कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये राम मंदिर की देन है, ये अयोध्या राम मंदिर के बनने की वजह से ही ये सभी हो रहे हैं। और साथ साथ जितने भी होटल आसपास में थे जिन्होंने कभी भी उसे रेंट पर लगाया नहीं होगा, जो रेंट के लिए रूम तो बनाए लेकिन उसे रेंट नहीं मिली होगी, वे सभी के सभी बुक चल रहे हैं। अभी अयोध्या के राम मंदिर के 170 किलोमीटर के दायरे में लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर तक में होटलों की डिमांड तेजी से बढ़ी है। मनी कंट्रोल से बात करते हुए सिग्नेट होटल्स एंड रिटायर्स के एमडी और फाउंडर ने बताया कि उनके सारे कमरे इस महीने के लिए बुक हो चुके हैं। होटल में कमरों का औसत किराया जो है 85,000 के पार हो गया है। अब सोचिए 85,000 जो किराया हो चुकी है, क्या उस किराए के पैसे से राम मंदिर का विकास होगा? बिल्कुल नहीं। वो जितने भी पैसे हो रहे हैं वो सभी के सभी उसकी अपनी कमाई हो रही है। तो कैसे वो विपक्षी लोग जो कहते हैं कि राम मंदिर से कमाई नहीं होगी, राम मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और राम मंदिर से किसी प्रकार की कोई हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं चलेंगे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि किस प्रकार से होटल के किराए से लोग करोड़पति बन रहे हैं। सिग्नेट कनेक्शंस और केके ने अपने अयोध्या स्थित सभी होटलों के 45% कमरे मंदिर ट्रस्ट के लिए बुक किए हैं ताकि वहां वीआईपी को ठहराया जा सके। अयोध्या में बीते बुधवार को रेडिसन के पार्क इन को ओपन किया गया था और 21 जनवरी तक ये पूरी तरह से बुक भी हो गया है। सिग्नेट कनेक्शंस के होटल्स के सभी कमरे इस महीने के लिए एडवांस में बुक हो चुके हैं। उनका एक एक कमरा लगभग 85,000 और उससे भी महंगी कीमत पर खरीदा गया है। रेडिसन के पार्क इन होटल में लॉन्च के तुरंत बाद ही बुकिंग का सैलाब आ गया और 21 से 22 जनवरी के लिए होटल के सभी कमरे बुक हो गए हैं। हालांकि होटल के ने कमरे की कीमतों को किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं किया है। लेकिन आप सोच करके देखिए कि राम मंदिर बनने से इतने रोजगार मिल चुके हैं अभी से ही कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, और फिर भी विपक्षी लोग कहते हैं कि राम मंदिर के बनने से क्या फायदा होगा, क्या किसी को रोजगार मिलेगी। तो अब आप सोच करके देखिए कि राम मंदिर के दायरे की 170 किलोमीटर के आसपास की जितने भी एरिया हैं उन सभी एरिया के लोगों को अभी से ही रोजगार मिल चुकी है, और वो भी बेहतरीन से बेहतरीन रोजगार। राम मंदिर के उद्घाटन के साथ बढ़ने वाली टूरिज्म को देखते हुए हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उनकी भी सेवा शुरू कर दी गई है। अब आप सोच करके देखिए कि राम मंदिर के बनने से कितने फायदे हैं। जो टूरिज्म के लोग सब आएंगे उससे कमाई होगी, और जैसे कि आप मान लीजिए विदेश से लोग आए अयोध्या नगरी में, वहां पे आने के बाद जो होटल्स वगैरह हैं उसे बुक करेंगे, और होटल्स को बुक
करेंगे तो होटल्स में उसे जो पैसे देंगे वो उनका रोजगार हो गया। जो लोग वहाँ पे होटल्स बनाए हुए थे लेकिन उससे कभी कमाई नहीं किए थे, अब उसकी कमाई भी राम मंदिर की वजह से होनी शुरू हो चुकी है। और राम मंदिर के फाउंडेशन से लेकर के राम मंदिर के जो ट्रस्ट है उनके द्वारा कहा गया है कि राम मंदिर से करीब 20-25 ऐसे हॉस्पिटल्स बनेंगे जो उनके ही पैसे से चलाए जाएंगे। तो अब आप सोच करके देखिए कि जो लोग विपक्षी है, जिनके मुंह पर जूता लगना चाहिए, वे लोग किस प्रकार से विरोध करते हैं और किस प्रकार से उनका कहना है कि राम मंदिर से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है कि क्या राम मंदिर के बनने से अगर फायदा नहीं है तो क्या अन्य धर्म के जो वो मस्जिद हो या फिर चर्च बनते हैं, क्या उससे फायदा होते हैं और इससे भी अधिक लागत से उन लोगों द्वारा बनाया जाता है। तब उस वक्त यही जो कांग्रेस के लोग हैं वो कभी विरोध नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई उस पर प्रतिक्रिया देते हैं और सनातनी होकर के ही सनातन धर्म के जो जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों में बाधा डालने का काम करते हैं। दरअसल बात है, इसमें बाधा डालने की मेन वजह है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिस कार्य में इन्वॉल्व होते हैं उस कार्य को ये लोग विरोध के नजरिए से देखते हैं और विरोध करते हैं। तो सबसे पहले आप सोचिए कि प्रधानमंत्री वो हैं या कोई और होते हैं, और अगर राम मंदिर उस वक्त बनते तो 100% वो प्रधानमंत्री उसके उद्घाटन में जाते, वो किसी भी पार्टी के होते या किसी भी धर्म के होते, फिर भी जाते। तो अगर मोदी जी जा रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन में, अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, तो फिर इसमें क्या कमी है और क्या गलती है। लेकिन इस बात को विपक्षी लोग नहीं समझ रहे हैं। और आप सोच करके देखिए कि 21-22 जनवरी तक जितने भी उस जगह के होटल्स हैं या फिर कोई पार्क बनी हुई है, तमाम जगहों की बुकिंग हो चुकी है। 170 किलोमीटर के दायरे में जितने भी जगह हैं और जितने भी होटल्स वगैरह बने, अब 170 किलोमीटर आप समझ सकते हैं कितनी लंबी दूरी होती है, और सभी के सभी जितने भी है सारे के सारे बुक हो चुके हैं। किसी में अब बची हुई नहीं है जो लोग दोबारा बुक कर सकें। तो इसीलिए कहा जाता है कि अब जितने भी लोग हैं उन्हें अगर राम मंदिर जाना हो, राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो 22 जनवरी के बाद जाए, क्योंकि 22 जनवरी के तक जो है अयोध्या में किसी प्रकार की कोई जो होटल्स वगैरह है वो खाली नहीं है। और अगर इसमें कोई किसी को बाधा है तो आप सोच करके देखिए कि सिर्फ यूपी के नहीं बल्कि भारत के अन्य सभी जगहों से कुछ न कुछ उपहार के तौर पर भेजा जा रहा है, लेकिन हमारे देश के जो विरोधिया लोग हैं सिर्फ उसी को आपत्ति है। नेपाल हो, विदेश की बात करें तो नेपाल है, ऐसे दक्षिण कोरिया है और भी कई देश है जिनके द्वारा जो है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में कुछ न कुछ भेजा जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद भेजा गया है, और उसको प्रसाद भेजने वाले कौन हैं? तो डॉक्टर मोहन यादव जो कि वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने खुद पैकिंग करके और खुद भेजवाने का काम किया है 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रसाद वितरण के लिए 5 लाख लड्डू, जो कि 21 जनवरी तक लड्डू पहुंच जाएंगे वहां, और 22 जनवरी को चित्रकूट में वो पहुंच भी जाएंगे, वो खुद भी जाएंगे। और सोच के देखिए, जब अन्य राज्य के हो या फिर अन्य देश के लोग हो वो पहुंचते हैं और वो बधाई देते हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को, लेकिन हमारे ही देश के वो नेता जो हमेशा से सनातन धर्म का विरोध करते आए हैं, वो आज भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हैं, और आज भी इस पर उनके यही प्रश्न है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को जो किया जा रहा है ये गलत है, और जिस जगह पर मंदिर बनानी थी उस जगह पर मंदिर नहीं बनाई गई और मंदिर कोई भी बना देते, ऐसा भी बयान आपने सुना होगा। तो अब आप सोचिए कि ऐसे ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए जो 60 वर्ष तक राज किया और उसने रामलला की चर्चा तक नहीं की, वो अब मंदिर बनवा देते। फिलहाल आपका क्या विचार है इन तमाम विरोधियों पर? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा।